सिंह राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता अक्षय राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, फिलहाल तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर राहुल गांधी धरना दे रहे थे, वहीं पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ बातचीत हुई है? देखिए, प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी से वक्तव्य की मांग राहुल गांधी कर रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी उन्होंने मांग दोहराई है। आज युवाओं से मुलाकात की है और मुलाकात करने के बाद पहले पार्लियामेंट पहुंचने का कार्यक्रम था, फिर अचानक राहुल गांधी और अन्य सांसदों ने तय किया कि प्रधानमंत्री आवास की तरफ रुख किया जाए। साफ तौर पर है कि पहले डिटेन कुछ सांसदों को किया गया था और उसके बाद अब जितेंद्र सिंह की मुलाकात पीएमओ में राज्य मंत्री हैं और जिम्मेदारी निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। वो पहुंचे हुए हैं, राहुल गांधी से बातचीत चल रही है और देखना दिलचस्प यही रहेगा कि राहुल गांधी उनकी बातों को कितना तवज्जो देते हैं, लेकिन उनके जो मैसेज होंगे कहीं नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाए। अक्षय, क्या मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने धरना खत्म कर दिया है? चलिए ठीक है, तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं धरना स्थल पर। कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब पैदल मार्च के बाद धरने पर बैठ गए थे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, और अब उनसे बातचीत कर रहे हैं। जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री धरना स्थल पर पहुंचे हैं। समझाइश का दौर जारी है, बातचीत का दौर जारी है कि धरने को खत्म किया जाए, बात से ही बात बनेगी। और राहुल गांधी आप देख सकते हैं तस्वीरों में जितेंद्र सिंह के सामने अपनी पूरी बात रख रहे हैं। हालांकि लगातार मांग एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, और अब राहुल गांधी से मिलने धरना स्थल पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। ये अहम तस्वीरें पीएम आवास के करीब ही कांग्रेस का ये धरना है, जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस के अन्य नेताओं सांसदों के साथ धरना दे रहे हैं, धरने पे बैठे हुए हैं। अब राहुल गांधी से मुलाकात करने पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। धरना स्थल से ये सीधी तस्वीरें। इसे लेकर अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आवाज बुलंद की है। पैदल मार्च के बाद धरना, और धरना स्थल पर अब पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, उनसे बातचीत कर रहे हैं। ये तस्वीरें राहुल गांधी से बात कर रहे हैं जितेंद्र सिंह, और ये जरूरी भी है। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे हैं, राहुल गांधी उनके सामने अपनी बात रख रहे हैं, पूरी जानकारी चाहेंगे इसे लेकर। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो आज मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन था, सारे सांसद कांग्रेस के वहां जमा हुए और राजद से ही पैदल चलते हुए प्रधानमंत्री का जो पीछे का गेट है प्रधानमंत्री आवास का, वहां पर पहुंचे। और उसके बाद लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं कि धरना प्रदर्शन हुआ, पीछे फोर्सेज आई, पुलिस आई, डिटेन भी किया गया। सुखजिंदर सिंह रंधावा जो राजस्थान के प्रभारी हैं, उनको भी डिटेन करने की कोशिश की। इसके अलावा राजा वड़िंग पंजाब के और तमाम जो सांसद थे। लेकिन अब देखिए, वहां पर बैठे रहे और अभी आप देखिए फोर्सेस तो पहुंच रही हैं, लेकिन सब लोगों ने एक तरह से अपने हाथ में हथकड़ी लगाई, एक मैसेज देने की कोशिश की कि सरकार हाथ पैर बांधना चाहती है। लेकिन अब आप देखिए तस्वीर में जितेंद्र सिंह, जो कि पीएमओ के मंत्री माने जाते हैं, वो लगातार राहुल गांधी से बात कर रहे हैं। यानी सरकार ने अपना नुमाइंदा भेजा है, पीएमओ के मंत्री हैं, और उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब एक विपक्ष जो है, संसद में हम बातचीत कर सकते हैं। तो दो तरह की बातें चल रही हैं जो सूत्र है। पहला ये कि जितेंद्र सिंह को इस्तीफा दिया जाए, माफ कीजिएगा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। जितेंद्र सिंह को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी को कि इस तरह की स्थिति का मैसेज ठीक नहीं जाएगा। राहुल गांधी दो बातें कह रहे हैं कि संसद में पहले तो बातचीत हो, संसद में बच्चों को लेकर चर्चा हो, तो उसको लेकर देखिए किरण रिजिजू और लोकसभा स्पीकर से बात होगी। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जिन बच्चों को लेकर कल झड़प हुई है पुलिस की, बच्चे आरएमएल हॉस्पिटल में हैं और बच्चों के साथ बहुत गलत तरीके का व्यवहार हुआ है, उसको लेकर आप सबसे पहले आप इस्तीफा दीजिए, तब जाके बच्चों के मन की जो स्थिति है वो बेहतर होगी। और ये सब बातचीत चल रही है कि इस्तीफा दे देंगे उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, तमाम तरीके की चीजें। सरकार ये कह रही है कि हम दबाव में नहीं आएंगे, हमने 13 लोगों को हिरासत में ले लिया और उसके बाद तमाम जो सही कार्रवाई थी हमने पेपर लीक पे की। और आज प्रधानमंत्री ने कहा कि हम किसी भी स्थिति में उसको बख्शेंगे नहीं, कड़ी से कड़ी सजा
दी जाएगी। तो कांग्रेस के प्रदर्शन की जगह पर पहुंच चुके हैं जितेंद्र सिंह। आप देखिए पुलिस फोर्स नजर आ रही है। इसके साथ साथ देखिए राहुल गांधी से बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास के बाहर, पीएम आवास के पास जो कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है वहां पर जितेंद्र सिंह पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री से बात करके प्रधानमंत्री सरकार ने अपने नुमाइंदे चेहरे के रूप में उनको वहां पर भेजा है। घायलों के सही इलाज सरकार करा रही है, तमाम तरीके की बातें हैं। लेकिन ये सवाल उठ रहा है कि कैसे जिस तरीके से बच्चों के साथ कल पुलिस का व्यवहार रहा है इसे राहुल गांधी की तरफ से कहने का तो वही जितेंद्र सिंह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ने क्या क्या स्टेप्स उठाए। मिलाकर सिक्योरिटी रीजन से लेकर तमाम चीजों को समझाया जा रहा है। और कुल मिलाकर बात यह है राहुल गांधी और जो पूरा विपक्ष है प्रेशर कर रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, ये पूरा मसला सॉल्व हो जाएगा। वहीं राहुल गांधी ने ये भी बयान दिया था कि हमें पेपर लीक पर चर्चा करनी है, इसी को लेकर हंगामा संसद में हो रहा है, संसद चल नहीं पाई, कल सुबह तक के लिए स्थगित हो गई। तो अभी तमाम चीजों को देखते हुए फिलहाल जितेंद्र सिंह सीनियर मंत्री भी हैं, पीएमओ के अंडर आते हैं, पीएम मुख्यमंत्री, और वो अब बात करने पहुंचे हैं। क्या समाधान निकलता है, क्या कुछ होता है, क्योंकि कल जिस तरीके की झड़प हुई अगर आज भी डिटेन कर लिया जाता या जोर जबरदस्ती करके कांग्रेस के नेताओं को ले जाया जाता तो कहीं ना कहीं ये मैसेज शायद सरकार के लिए सही नहीं जाता। और यही वजह है कि जेपी नड्डा आरएमएल अस्पताल पहुंचे थे, यही वजह है कि लेडी हार्डिंग पहुंचे, और यही वजह है कि सरकार का अब ये रुख नजर आ रहा है कि वो बातचीत पर आगे बढ़ रही है। इसलिए उन्होंने राहुल गांधी से भी, क्योंकि ये बहुत आसान था कि राहुल गांधी को पकड़ते, डिटेन करते और उनको कहीं पर थोड़ी देर के लिए पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने में रखते और फिर शाम को 5 बजे छोड़ देते। अक्सर यही प्रोसेस होता है। लेकिन आज आपने देखा कि मंत्री पहुंचे हैं और बातचीत कर रहे हैं, यानी कि सरकार ये दिखाना चाह रही है देश को कि अब सरकार बातचीत कर रही है, जो बच्चों से भी मिले। सबसे बड़ी बैकफुट की बात ये हो गई है कि 2 घायल हैं, एक क्रिटिकल है जिसमें से बच्ची, उसको लेकर अब क्या है देश में चिंता अलग तरीके की है। ऐसे में सरकार कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेगी जिसमें ये मैसेज जाए जो कल गया, इसलिए सरकार बातचीत करो तैयार कर रही है। बिल्कुल अदिति, बहुत शुक्रिया अदिति इस पूरी जानकारी के लिए। आप देखना होगा, हालांकि बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे हैं और बात से ही रास्ता निकलेगा और देखना होगा कि विपक्ष का आखिर रुख इस बातचीत के बाद क्या रहता है।